हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। आईसीजे की बात करें तो ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, और ये स्टैब्लिश हुआ था जून 1945 में बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और इसने काम करना शुरू किया था अप्रैल 1946 में। आईसीजे सक्सेसर है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का, जिसको लेके आया था कौन? लीग ऑफ नेशंस के द्वारा पीसीआईजे यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को लेके आया गया था, और जो आईसीजे है वो इसका सक्सेसर है। इसकी सिटिंग की बात करें तो इसकी जो सिटिंग है वो पीस पैलेस में है, हेग में, नीदरलैंड्स में। ठीक है, हेग नीदरलैंड्स में इसकी सिटिंग होती है, पीस पैलेस में। थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट को और डिटेल से डिस्कस करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस कर दिया था यूनाइटेड नेशंस ने, और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को रिप्लेस कर दिया था आईसीजे ने। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के डिसॉल्व होने के बाद अप्रैल 1946 में जो इनके लास्ट प्रेसिडेंट थे, जज जोस गुस्टेव गुरेरो, जो कि एल साल्वाडोर के थे, उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इसके अलावा जो पहला केस लाया गया था वो यूके के द्वारा लाया गया था अल्बानिया के अगेंस्ट में। क्या कंसर्न था रिगार्डिंग कॉर्फू चैनल, जो कि एक नैरो स्ट्रेट है आयोनियन सी में बिटवीन ग्रीक आइलैंड ऑफ कॉर्फू और अल्बानिया। इसके बाद बात करें इसकी सीट और रोल की, तो जैसा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में था कि हमने अभी डिस्कस किया, इसकी जो सिटिंग थी वो पीस पैलेस हेग में थी, तो आईसीजे की भी वही रही। इसके अलावा जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से 5 जो हैं वो आपके न्यूयॉर्क सिटी में हैं, और सिर्फ आईसीजी ही ऐसा है जिसकी जो सिटिंग है या जिसकी जो लोकेशन है वो न्यूयॉर्क में ना होके हेग नीदरलैंड्स में है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो यूनाइटेड नेशंस के 5 प्रिंसिपल जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से और हैं? एक तो आईसीजी हो गया 6, ठीक है, और इसके अलावा 5 कौन से हैं? तो वो हैं आपका जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। 5 ये, और छठा रहा है आईसीजे, 6 नंबर आईसीजे का। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो द कोर्ट हैज़ the court as a whole must represent the main forms of civilization and the principal legal system of the world। यानी जो आईसीजे है वो एक एज ए प्रिंसिपल लीगल सिस्टम के तौर पे काम करता है दुनिया के। ये इसको आप वर्ल्ड का कोर्ट कह सकते हैं, ठीक है, वर्ल्ड्स कोर्ट। इसके अलावा जजेस जो कोर्ट है, इस कोर्ट के जो जजेस हैं वो असिस्ट किए जाते हैं रजिस्ट्री के द्वारा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है आईसीजे का, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश और फ्रेंच हैं। ठीक है, आईसीजे की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच हैं। आगे बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन के। तो आईसीजे की ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो जो यूएन के मेंबर्स हैं, जो भी कंट्रीज़ यूएन के मेंबर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आईसीजे का मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली पार्टीज हो जाएंगे किसके? आईसीजे के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे आईसीजे को अधिकार मिल जाता है कि वो जो है किसी भी डिस्प्यूट में ऑटोमेटिकली अपना जो है अपने संज्ञान में ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आईसीजी के अगेंस्ट अगर आईसीजी के पास अगर कोई भी आता है केस, तो उसमें बोथ पार्टीज़ की कंसेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके जुरिडिक्शन में सिर्फ वही केसेस आ सकते हैं या उन्हीं पे वो फैसला सुना सकता है जिसमें दोनों जो पार्टीज़ हैं वो राज़ी हों। ठीक है, उसी केस में। इसके अलावा जो जजमेंट होता है आईसीजे का वो फाइनल होता है और टेक्निकली बाइंडिंग होता है। ठीक है, वो आईसी जो पार्टीज होती हैं उन पे, ठीक, क्या होता है? फाइनल होता है और बाइंडिंग भी होता है। इसमें अपील का कोई प्रोविज़न नहीं होता है, जैसे कि हमारे हाई कोर्ट्स वगैरह में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें अपील का प्रोविज़न है। यहाँ पे अपील का ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा आईसीजे के पास अपने देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है, और इसका अधिकार देशों द्वारा उनका पालन करने की इच्छा से ही लिया गया है। ठीक है, विलिंगनेस ऑफ द कंट्रीज टू अबाइड बाय देम, उनकी इच्छा से ही इसको लिया गया है। आगे बात करते हैं जजेस की। तो आईसीजे में 15 जजेस होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है 9 साल के टर्म के लिए। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इनको सेलेक्ट किया जाता है।
जो वोट करते हैं एक साथ लेकिन अलग अलग, मतलब एक साथ मतलब क्या, इनका वोटिंग होता है लेकिन इनका यूएन जनरल असेंबली का अलग होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का अलग होता है। इलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट को क्या चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए वोट्स की, ठीक है, दोनों ही जगह, जनरल असेंबली में भी सिक्योरिटी काउंसिल में भी, भले ही इसके लिए मल्टीपल राउंड्स ऑफ वोटिंग क्यों ना करवानी पड़े। इलेक्शन कहाँ होता है, तो इलेक्शन होता है यूएन हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है, वहाँ पे इसका इलेक्शन होता है। कब, ड्यूरिंग एनुअल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीटिंग, यूएनजीए की जो एनुअल मीटिंग होती है तब होता है। इसके अलावा जो जजेस हैं वो हर तीसरे साल जो है वो रिटायर होते हैं और इलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा जो त्रिवार्षिक चुनाव में चुने हुए न्यायाधीश अगले 6 वर्ष फरवरी को अपना कार्यकाल शुरू करते हैं, यानी जो जजेस चुने चुने जाते हैं वो फेब 6 से अपना कार्यकाल जो है वो शुरू करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इस कोर्ट के, वो इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के टर्म के लिए, किसके द्वारा, कैसे, सीक्रेट बैलेट के थ्रू। और वो एलिजिबल भी होते हैं री इलेक्शन के लिए, मतलब उनको दोबारा भी इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात तो 15 जजेस होते हैं जो 9 साल के टर्म के लिए किए जाते हैं। वोटिंग कौन कौन करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग इसमें की जाती है। दोनों को कंसेंट जो है मिलना इसमें ज़रूरी होता है बोथ पार्टीज़ का, भले मल्टीपल राउंड्स ऑफ वोटिंग क्यों ना करवानी पड़े। इलेक्शन कहाँ होता है, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होता है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के टाइम। फिर जो मेंबर्स होते हैं वो जो इलेक्ट किए जाते हैं हर तीसरे साल, ठीक है, चुनाव होता है। और जो त्रिवार्षिक चुनाव में चुने गए न्यायाधीश अगले वर्ष के 6 फरवरी को अपना कार्यकाल शुरू करते हैं। कब, 6 ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फिर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कोर्ट के, वो इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के टर्म के लिए बाय सीक्रेट बैलेट। और जो जजेस होते हैं वो एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, किसके लिए, री इलेक्शन के लिए। आगे बात करते हैं इंडिया का रोल क्या है आईसीजे में। तो अभी तक इंडिया के 4 जजेस जो हैं वो मेंबर्स बन चुके हैं आईसीजे के। अभी प्रेजेंट में दलवीर भंडारी जी हैं जो फॉर्मल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सर्व कर रहे हैं आईसीजे में सिंस 2012। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर एस पाठक सर्व कर चुके हैं 1989 से 91 के बीच। और उनके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के नागेंद्र सिंह भी सर्व कर चुके हैं 1973 से 88 के बीच में। नागेंद्र सिंह प्रेसिडेंट थे कोर्ट के 1985 से 88 के बीच में, और वाइस प्रेसिडेंट थे 1976 से 1975 के बीच में। और उनसे पहले सर बेनेगल राव जो कि एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो भी आईसीजे के मेंबर थे 1952 से 53 के बीच में। कब, 1952 से 53 के बीच में। अब बात करते हैं आईसीजे और आईसीसी के डिफरेंस के बीच में, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कई बार लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों का जो काम है वो एक ही है, जो इनकी क्या नाम डिसीजंस होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं, जो अधिकार हैं वो एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1946 में। वहीं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में। यूएन से रिलेशनशिप की बात करें तो आईसीजे ऑफिशियल कोर्ट है यूएन का, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी रिफ़र किया जाता है। ठीक है, कॉमनली इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था। इसके अलावा आईसीसी इंडिपेंडेंट है। हाँ, इसमें यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से कुछ केसेस जो है रिफ़र किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ केसेस उस रिफ़र जो है किए जा सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। फिर लोकेशन की बात करें तो आईसीजे का जो ऑफिस है वो भी हेग नीदरलैंड्स में है, और आईसीसी का भी जो ऑफिस है वो हेग नीदरलैंड्स में है। ये दोनों में समानता कह सकते हैं आप। फिर केसेस की बात करें तो इसमें बोथ पार्टीज़ का कंसर्न लेना ज़रूरी होता है, और इसका जो है दोनों पार्टी जो है रेडी होने चाहिए। और इस जो अगर आईसीसी है इसमें जो केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, जो व्यक्तियों की आपराधिक जो चीज़ें होती हैं, जो आपराधिक कृत्य होते हैं, उनके रिगार्डिंग इसमें केसेस आते हैं। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सोवरेनिटी, बाउंड्री, मैरीटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटी वायलेशन, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन जैसे जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो आईसीजे में लाए जाते हैं। वहीं आईसीसी में जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन जैसे सब्जेक्ट मैटर इसमें लाए जाते हैं। फिर फंडिंग की बात करें तो आईसीजे का फंड जो है वो पूरी तरीके से यूएन फंडेड है, और आईसीसी का जो फंड है वो
यूएन से भी मिलता है, कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी इसमें किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेशंस भी इसमें फंड करती हैं। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हुआ आईसीजे और आईसीसी में। सो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।